नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल आप सबकी YouTube चैनल भैंस की पाठशाला में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में IBPS क्लर्क प्री 2019 के रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन हमने किया था। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन उसी एग्जाम से। देखो बच्चों, मेरा पर्पस क्या है ये पेपर सॉल्यूशन करवाने का, और एग्जाम से लगभग 3 वीक एडवांस में पर्पस क्या रहा होगा। देखो बच्चों, मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी होती है तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो। कम मेहनत में कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर अचीव कर पाएंगे। नॉर्मली आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि 80 to 90% पेपर सेम ही रहता है, तो आप अगर उसी पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन 80 to 90% आएंगे, तो उसमें से आपको 70% स्कोर करना मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्ट चीज नहीं रही होगी। तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि मैं जो भी पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूं और जिस तरीके से करवाता हूं उसको आप बार बार देखें। बार बार देखेंगे या तो 2019 का पेपर देख लो, फिर 2018 का आप अपने घर पे करो, 2017 का भी घर पे करो। पिछले 2-3 साल के पेपर अगर आपने 2-3 बार सॉल्व किए हैं तो कम मेहनत में ही आप 65-70 तक तो वैसे ही पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है और यही काम करती है। तो आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। चलो चालू करते हैं मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। अब जिस हिसाब से मैंने टाइम टू टाइम आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को फॉलो करना है। आज हम पेपर को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के जो 10 क्वेश्चन है हम उसको छोड़ देंगे, उसको फिलहाल हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम आखिर में। आपको भी पता चलेगा कि कितने धड़ाधड़ हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। चलो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करने ही है, अपने पॉजिटिव लिस्ट में है। तो करते हैं सबसे पहले ये। देखो यहाँ पे अंडर रूट है तो इधर की साइड आपका हो जाएगा स्क्वायर। 18 का स्क्वायर, देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये सारी चीज आपको मन ही मन करनी है, समझे ना। अब ये दोनों इधर आएगा, माइनस होगा, ये आप सबको पता है। पहले कौन माइनस करना है, मैं कहां दिमाग लगाता हूं वही आपको देखना है। देखो 324 माइनस 124 आप करेंगे, इजी रहेगा। कितना आएगा 200, 200 में से 169 जाएगा, कितना आएगा 31। हो गया ना, ऐसे ही हवा में हमने उड़ा दिया ना। यही तो फर्क है, कैसे सोल्व करना है। कुछ नया नहीं है, बट मेरा जो रास्ता था ना वो आपसे थोड़ा अलग था और उसकी वजह से मैं धड़ाधड़ कर रहा हूं। जिसका लेवल एकदम डाउन है वो भी इस तरीके से अगर करेगा, देखो रास्ते में कठिनाइयां बहुत सारी आएगी, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, बट आप सीधा रास्ता ना पकड़ के थोड़ा एड़ा टेढ़ा होंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिफिकल्टी को आप ओवरकम कर पाएंगे। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहां पे करना है। देखो बच्चों, ये तो 0 जाएगा, 17% ऑफ 50 मतलब 8.5 आएगा। यहां पे लिख दिया मैंने 8.5। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, 136 डिवाइड बाय 4 होगा, तो कितना आएगा 4 3 एंड 4 4 34 आएगा नीचे। ठीक है ना, सामने से इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो 8.5 डिवाइड बाय 34। आप सबको पता चल जाता है कि 34 का 8.5 1/4 है, तो आंसर आएगा 1/4। 1/4 मतलब क्या होगा 0.25। हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब इसी तरीके के जो क्वेश्चन है लंबे चौड़े, वैसे एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो आप पहले हमेशा यही आदत डालो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की साइन हटाओ। ठीक है ना। चलो अब इसको लेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा। देखो हटा दिया। ये कितना आएगा 72, लिख दो आप, लिखना है तो। ये कितना आएगा 16 और माइनस कितना है 35। हो गया ना पूरा का पूरा। अब ये दोनों चीजें जाएगी सामने, तो ये क्या होगा माइनस और ये क्या होगा प्लस। होगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको करना है 23 में से 16 को माइनस। छोटे छोटे आंकड़ों को पहले निपटाओ। तो 23 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 7। 23 माइनस 16 कितना आएगा 7। 7 प्लस 35 42 होगा। अब 40 प्लस 70 110 और 2 4 114 आपका आंसर आएगा। हो गया ऑप्शन ए।
कर रहे हैं ना हम आराम से। ये 10 क्वेश्चन करने में आपको 2 से 3 मिनट ही लगना चाहिए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 41% ऑफ 600 माइनस 250 है ना। तो अब इसमें भी आपको क्या करना है, परसेंटेज हट जाएगा, डबल जीरो हट जाएगा ना। चलो मैं आपको मजा आया इसलिए यहां पे हटा के रखता हूं। अब 41 इंटू 6 करना है तो 40 इंटू 6 240 प्लस 6 246 होगा कि नहीं। 246 माइनस 250 तो -4 आएगा। ये पूरा आप निपटा देंगे तो आएगा -4। बस इतना ही करना है। अब इधर आपको करना है, माइनस में है 77% ऑफ 9, मतलब कि ये परसेंटेज भी हट जाएगा, डबल जीरो भी हट जाएगा। खाली इतना मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। तो 9 इंटू 7 63 होगा, 63 प्लस 6 693 होगा कि नहीं। ठीक है ना बच्चों। अब 693 माइनस 4 करना है तो क्या आएगा, 689 आएगा। हो गया, कोई बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, तो आपका आंसर होगा 689। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब यहां पे आपको करना है, देखो अब 3 का क्यूब कितना होगा, 27 प्लस 73 100 होगा। 100 जाएगा 360 के डिवीजन में, तो आंसर क्या आएगा 3.6। कहां गया आपका 3.6, बस हो। यहां पे एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 1/2 माइनस 3/5 प्लस 4 2/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 5/6 है ना, इस तरीके से। तो अब हम फ्रैक्शन को समझेंगे ही नहीं, हम तो डायरेक्ट करेंगे। 1/2 माइनस 3/5 कितना होगा, आप सीधा बोल सकते हो। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 माइनस 3/5 मतलब क्या होता है 0.6। तो 0.5 माइनस 0.6 तो क्या आएगा -0.1। तो -1/10 होगा बच्चों, होगा कि नहीं। अब दूसरा 2/3 और 5/6, इसमें से ये माइनस होगा ना, इधर की साइड आएगा। तो मैं क्या करता हूं, 2/3 को 4/6 कर देता हूं। आप सीधा सीधा मन में ही कर सकते हो। 4/6 माइनस 5/6 मतलब क्या होगा -1/6 होगा कि नहीं। और 4 आएगा आगे जो कि प्लस है, तो 4 में से ये दोनों माइनस होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 6 and 10 -16/60 -16/60 मतलब क्या होगा -4/15। ये किस में से माइनस होगा, 4 में से, होगा कि नहीं। तो सीधा सीधा आंसर 3 नीचे 15 और ये दोनों का डिफरेंस ऊपर 311/15। ऑप्शन ए इज योर आंसर। कर दिया ना ऐसे ही सीधा, कुछ लिखे भी ना। ये आपको समझाने के लिए सब लिखा था, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब 13 ये कट होगा ना, तो ये कितना आएगा 5 इंटू 3 कितना होगा 15। अब देखो बच्चों 15 प्लस 67 नहीं करना है आपको, करेंगे सारा प्लस माइनस हम लास्ट में। अब 81 डिवाइड बाई 9 होगा इंटू 2 18, ये 18 आएगा इधर, तो क्या होगा माइनस और इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। हो गया। आपको सिंप्लीफिकेशन इधर उधर जो कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड ले जा रहा हूं, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं, सबकी साइन आप देख सकते हो मैं चेंज कर रहा हूं डायरेक्ट। अब आपको क्या करना चाहिए, 15 माइनस 18 करना चाहिए। 15 माइनस 18 कितना होगा -3, 67 माइनस 3 64 और उसका अंडर रूट 8। समझ रहे हो ना। इसी तरीके से आराम से करेंगे तो भी आपका स्पीड अच्छा रहेगा, मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं रहेगा। चलो आगे चलते हैं। 2744 उसका पावर कितना है बच्चों, 1/3 पावर है। तो 2744 का क्यूब रूट कितना होगा, तो कितना होगा 14 होगा। तो ये सीधा लिख दो आप 14, ठीक है ना। प्लस 18 का स्क्वायर आप सबको पता है 324 माइनस 121 एंड प्लस ये जो पोर्शन है सामने आएगा तो प्लस होगा, तो कितना होगा 345। बस लिख दिया सारा। अब आपको जो भी करना है प्लस माइनस करना है, तो पहले 24 माइनस 21 करो। 24 माइनस 21 कितना आएगा, इजी है ना, मैं इजी चीजों को ही टारगेट कर रहा हूं। तो कितना आएगा 3 प्लस 14 17 प्लस 45 62 आएगा। 62 वाला आंसर एक लोता है, नन तो कुछ आएगा नहीं, तो ऑप्शन ई कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो कोई भी कर सकता है, सीधा सीधा जाएगा 101 आएगा। देखो इजी है, आप सीधा दिमाग से ही कर सकते हो, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। यहां पे किसी को बड़ा कैलकुलेशन लगता है, बट मैं इसको सॉल्व करूंगा अपनी बाहुबली मेथड से। चलो करेंगे। चलो 6 का टेबल बोलो तो क्या आंसर आएगा, 6 4 एंड 6 7 6 2 एंड 6 7 तो लास्ट डिजिट विल बी 2 और 7, ठीक है ना बच्चों। अब 200 डिवाइड बाय 26
तो ये कितने से चलेगा आपका 7 से चलेगा, तो आंसर आएगा या तो 72 या तो 77। सीधा देख के पता चल जाता है इसके अंदर 11 है तो आंसर भी 11 के मल्टीपल में आएगा, तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा 77। देखो यहाँ पे मैंने बाहुबली मेथड का यूज किया है, अगर किसी ने ये मेथड नहीं देखा है तो हमारा सबसे पहला वीडियो ही बाहुबली मेथड का था। चैनल पे जाओ, वीडियो पे सर्च करो, सीधा सीधा आपको बाहुबली मेथड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया ना आपका। अब ये तो कोई भी कर सकता है, 25 से 750 को डिवाइड करना है, कितना आएगा 30, बस हो गया। 101 प्लस 77 कितना होगा 178 प्लस 30 तो 208। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है ना बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट। यहां भी देखो बच्चों 11 से कटेगा तो ये तो सीधा 11 आ जाएगा। 114/9 मतलब कितना होगा 13/9 होगा। 9 से इसको हटाओ तो 9 3 जा 9 2 जा, और यहां पे कितना था 13, बस हो गया। तो कितना होगा ये 55 होगा बच्चों, प्लस 13 इंटू 32, 13 दूनी 26, 41 416 और माइनस 141, बस हो गया। अब हमको क्या करना है 55 माइनस 41 करना है, तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 प्लस 16 कितना होगा 30, तो ये लिख दो आप 30। आगे अगर जरूरत है तो मैं करूंगा, 30 वाला एक लौता आंसर है, कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। कर दिया ना हमने। तो देखो 10 क्वेश्चन थे, हमने कितने धड़ाधड़ कर दिए। देखो बच्चों यहां पे आपको एक बार चार्ट पूछा गया है, ये अपने पॉजिटिव लिस्ट में है। मैंने आपको पहले से कई बार बोल के रखा है कि कोई भी डीआई आता है क्लर्क प्री की एग्जाम में तो वो हमें करना ही है, तो हम इसको भी करेंगे। अब मैंने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि ये जो भी आंकड़े हैं ना वो आप हर क्वेश्चन में ढूंढने जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो इससे बेटर है कि ये सारे आंकड़ों को आप कहीं लिख के रखो। अगर लिख के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं राइटिंग बोर्ड में लिख के रखता हूं, ठीक है ना बच्चों। चलो तो यहां पे हम ये सारे आंकड़ों को लिख के रखते हैं, ABCD, तो लिख लेते हैं ABCD, लिख दिया मैंने। अब 2008 एंड 18, देखो आप धड़ाधड़ अपने प्लेन पेपर पे ये सारे आंकड़े लिख सकते हो। कितना है 250 एंड 350, तो 250 एंड 350 लिख दिया। अब लेते हैं B को। B कितना है 420 है, 370 है, तो 420 एंड 370। C कितना है आपका 300 है और 420 है, 300 एंड 420। देखो इस तरीके से लिखने में आपको थोड़ा टाइम जाएगा, बट जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब पता चलेगा कि हमने सही काम किया था, ठीक है। अब लेते हैं लास्ट। 400 है और कितना है बच्चों 480, तो 400 एंड 480। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा है, एवरेज सोसाइटी A 2008, एवरेज A 2008 मतलब कितना आएगा बच्चों 250। चलो मैं इधर ही लिखता हूं 250। B 2018 कितना आएगा 370। फिर क्या बोला है C एंड D, C 2018 मतलब आएगा आपका 420 एंड D 2008 मतलब आएगा आपका 400। लिख दिया ना। देखो यहाँ पे ढूंढने में आपको टाइम लगता है, ये एकदम इजी हो गया। अब सारे का टोटल करते हैं, 4 4 8 3 11 13 13 1420 1440, ये हुआ आपका टोटल। डिवाइड बाय आप कितना करेंगे 4, तो कितना आएगा 360 एवरेज आएगा बच्चों। तो सीधा सीधा आप क्या टिक करेंगे ऑप्शन बी 360। हो गया कि नहीं। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है सोसाइटी B 2008, परसेंटेज ही पूछा है ना आपको, तो B 2008 सीधा आप पकड़ लो। B 2008 मतलब कितना है 420, तो लिखो इधर किधर कहीं 420 डिवाइड बाय। अब डिवाइड बाय क्या लेना है आपको एवरेज किसका D 2008 एंड 2018। D 2000 मतलब ये दोनों का एवरेज, ये तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो 440 होगा, तो नीचे आएगा 440, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे आपने अगर ध्यान से देखा है तो मोर और लेस भी पूछा है, ठीक है बच्चों। तो मोर और लेस पूछा है तो ऊपर कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस 20 डिवाइड बाय 440। हो गया कि नहीं। अब आपको परसेंटेज ढूंढना है, तो 1/22 है। 1/22, 1/22 मतलब 100/22 होगा बच्चों। 2 से कटेगा तो 50, 2 से कटेगा तो 11, तो क्या आंसर आएगा 46/11%। तो ऑप्शन ई इज योर आंसर। हो गया कि नहीं।
तो यहां पे नंबर्स ढूंढने में आपको काफी सारी आसानी होगी। मुझे ये बेस्ट लगता है, मैं आपको भी एडवाइस करता हूं कि आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच सोसाइटी शोज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, 8 to 18 में कौन सी सोसाइटी में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अब देखो 250 का 350 हुआ, मतलब ग्रोथ कितना हुआ 100, ठीक है ना। आपको परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज, तो यहां पे 100 का ग्रोथ हुआ मतलब 40% होगा आपका ग्रोथ। 420 का ये तो घटा है, नहीं आएगा। 300 का 420 हुआ है, मतलब ये भी कितना होगा बच्चों 40%। 400 का 480 हुआ, मतलब ग्रोथ कितना हुआ 20%। कौन सी सोसाइटी का ग्रोथ हाईएस्ट था, तो ए तथा सी दोनों का 40-40% है, जो कि हाईएस्ट है। तो आपका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है रेशियो, हम किसी एक ही रेशियो में काम करेंगे। 2008 एंड 2018 का रेशियो पूछा है, हम 8 का टोटल कर लेंगे। करते हैं, चलो 4 3 7 4 11 2 1370 टोटल होता है 1370। अब दूसरा टोटल हम नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ही करेंगे। चलो आंसर को देखते। 142 नहीं आएगा, 137 सीधा सीधा ऑप्शन डी, बस हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 0 0 दोनों में कट जाएगा, ये मैं पहले से ही फोरकास्ट कर सकता हूं। दूसरे का टोटल होगा 1620, इसका टोटल तो हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इजी, ये करने से ये सारी चीजें इजी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस लेना है आपको, कौन सा, ए बी 2018। ए बी 2018 मतलब ये आएगा आपका, और सामने क्या पूछा है सी डी 2008 मतलब ये आएगा। ये दोनों का टोटल आपको लेना है। चलो ये जाएगा तो यहां कितना बचेगा 50 50 और 370 420, तो डिफरेंस कितना आएगा 20 का। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। हो गया ना सीधे सीधे। तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि कभी भी इस तरीके का टेबल आता है तो आप अपनी रफ वर्क की जो सीट है उसमें आंकड़ों को लिख लो, आप मुझे दुआ देंगे। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, अब ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम, हमारे पॉजिटिव लिस्ट में नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे, धड़ाधड़ जाएंगे अभी। देखो ये भी है स्किप, स्किप इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो अब आ गया हमारा पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट में ये चीज तो है ही, आप सबको पता है, हम इसको तो खा जाते हैं। चलो इसको खा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, 56 नंबर का क्वेश्चन देखो। सी आपका दोनों जगह पे माइनस है। मैंने आपको लगभग 1.5 करोड़ साल पहले ये बताया था कि दोनों सी अगर माइनस होता है तो आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। जो स्टूडेंट मेरे वीडियो अभी अभी देखना चालू किए हैं उनको मैं एडवाइस करता हूं कि मेरे पुराने वीडियो देख लो, वहां पे हर एक चैप्टर के बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। क्वाड्रिकल इक्वेशन का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन 2-3 वीडियो में मैंने दिया है, आप उस वीडियो को देख लो, आपको बहुत मजा आएगा, सीधे सीधे आप आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, नो रिलेशन, ऑप्शन ई। हो गया ना। चलो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होगा, आपको करना है -18 मतलब क्या आएगा 9 and 2, 9 दूनी 18, डिफरेंस आएगा 7। हो गया ना। अब ये माइनस है तो बड़ा वाला प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस का ऑपोजिट माइनस, ये ट्रिक है ना अपना। तो ये आप सबको पता है, आप सबने वीडियो देख लिया है। अब लेते हैं 90 करना है, टोटल होना चाहिए 19, तो क्या आएगा 10 and 9, माइनस है तो ये भी प्लस, माइनस प्लस माइनस का ऑपोजिट प्लस, बस हो गया। अब देखो एक तो इक्वल है तो आंसर आएगा इक्वल है। 10 2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, मतलब कि y बड़ा है x छोटा है, तो एक आंसर ये भी आएगा। तो फाइनल आंसर होगा लेस देन और इक्वल टू, x इज लेस देन और इक्वल टू मतलब ऑप्शन ए। बस हो गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहां पे आगे देखो 2 है, यहां पे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा। आप सबको सिस्टम सारी पता है। मल्टीप्लिकेशन करके 6 करना है, टोटल करके 5 करना है, तो 3 and 2 ही आएगा। पूरा का पूरा इक्वेशन प्लस है तो दोनों आंसर आएंगे माइनस। अब यहां पे आपको 12 करना है, डिफरेंस होना चाहिए 4, तो 6 and 2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 12 and 4 आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस आएगा। हो गया। अब देखने से सीधा पता चल जाता है कि -12 एंड +4 के बीच में ये दोनों आ जाते हैं। आपको याद होगा जब x की या y की दो वैल्यू के बीच में ऑपोजिट
वेरिएबल की कोई एक या दोनों वैल्यू बीच में आती है तो आंसर क्या होता है? आप बोलते होंगे एक्सीडेंट होता है। आंसर क्या होगा? नो रिलेशन। तो यहां पे आएगा नो रिलेशन, ऑप्शन सी। अगर आपको याद हो तो मैंने उस किसी वीडियो में यह भी बोला था कि ज्यादातर आंसर नो रिलेशन ही आते हैं। देखो 3 क्वेश्चन किए, उसमें से 2 तो नो रिलेशन थे। तो जो भी मैं फोरकास्ट कर रहा हूं उसी हिसाब से तो सारी चीजें हो रही है ना, होगी ही ना। 15 साल से ये काम मैं कर रहा हूं, अब सारी चीजों का एकदम पता चल गया। मैं देखो बच्चों, मैं यहां से इतना सा देखता हूं ना, मुझे पता चल जाता है क्वेश्चन कितना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, कौन सी स्टाइल से सोल्व करना है, सारी चीजें मुझे पता चल जाती है। आपको भी जिस दिन पता चलना चालू हो गया ना, उस दिन आपके अश्वमेध के यज्ञ को कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो हो गया इस तरीके से। चलो चलते हैं आगे। हाँ, और 2 क्वेश्चन है। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन है, मैंने वहां पे ये लीनियर इक्वेशन को भी डायरेक्ट कैसे सोल्व किया जाए वो ट्रिक आपको सिखाई थी। यहां पे मैं वही ट्रिक अप्लाई करने वाला हूं। इसके पहले मैंने अच्छे से ये लिख लिया। वैसे तो आप दोनों में y या x को इक्वल करके भी कर सकते हो, बट हम डायरेक्ट करेंगे। उस ट्रिक में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था, 9 5 जा 45 माइनस 4 3 जा 12, तो 45 माइनस 12 तो 33x इक्वल टू नीचे से ऊपर 75 माइनस 42 33, तो x का वैल्यू सीधा सीधा क्या आएगा? 1। अब x का वैल्यू 1 करेंगे तो 4 माइनस होगा 5y बराबर 10, तो y बराबर होगा 2। बस हो गया। तो क्लियरली x इज लेस देन y। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मिल गया ना? और एक दूसरी चीज भी मैं यहां याद करवाना चाहूंगा। मैंने उस वीडियो में यह भी बोला था कि लीनियर इक्वेशन होता है ना, तो आंसर x लेस देन y आता है या तो x ग्रेटर देन y आता है। इसके अलावा कोई आंसर नहीं आता है। ये आप रट्टा मार लो, याद रख लो। कुछ भी आपको पता नहीं है तो 2 में से कोई भी आंसर दे दो, 5 में से 3 आंसर तो वैसे ही ऑटोमेटिकली हमने एलिमिनेट कर दिए। तो ये 2 में से आप जो भी ठीक लगता है डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? हो गया ना बच्चों? तो x इज लेस देन y, मतलब ऑप्शन डी इज योर आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो बच्चों, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां 3 आएगा, यहां पे 2 आएगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके 2 करना है, डिफरेंस लाके 1 लाना है, डिफरेंस करके। तो आंसर क्या आएगा? 2 and 1। अब 2 and 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 3 से, तो 6 and 3 होगा। माइनस है तो बड़ा नंबर, प्लस माइनस माइनस प्लस का ऑपोजिट माइनस कर दिया। अब लेते हैं इसको 6 करना है, टोटल करके 5 करना चाहिए, तो 3 and 2 आएगा। अगेन मल्टीप्लीकेशन होगा 2 से, तो 3 का 6 होगा, 2 का 4 होगा। माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस तो प्लस। हो गया ना? अब आप देख सकते हो कि +6 एंड -3 के बीच में +4 आ जाता है। आ जाता है तो क्या होता है? बीच में आता है तो एक्सीडेंट होता है। तो सीधा सीधा आंसर आएगा नो रिलेशन। समझे ना? खाली ट्रिक याद रखने से ये पांचों के पांचों क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। नो रिलेशन वाले 3 आंसर आए। ये भी अपना एक बढ़िया ट्रिक था। और आपने जो पहला क्वेश्चन किया उसमें तो सीधा C माइनस था, तो सीधा सीधा नो रिलेशन दे दिया। तो है ना, फायदा हो रहा है ना? 5 क्वेश्चन करने में आपको 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। अब यहां पे क्या आया आपका? रॉन्ग नंबर। ये भी अपने पॉजिटिव लिस्ट में है, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। चलो देख के आपको सीधा, मैंने बताया था, देख के आपको बोलना है मल्टीप्लीकेशन है कि टोटल है? मल्टीप्लीकेशन है। चलो, तो ये 15 है, ये 63 है, मतलब 4 से होगा। ये 45 है, मतलब ये 3.5 से होगा। होगा कि नहीं? तो ये कितने से होगा? 3 से। ये कितने से होगा? 2.5 से। नियम मिल गया ना आपको? 2 से होगा, और ये 1.5 से होगा। बस हो गया। अब कर लो, जो सिस्टम में सेट नहीं होता है वो सीधा सीधा रॉन्ग नंबर होगा। 2 × 1.5 3 सही है। 3 × 2 6 है। 6 × 2.5 15, 15 3 जा 45, सब कुछ ओके है। 45 × 3.5, 45 3 जा 135 एंड 45 × 2.5 मतलब 22.5, तो 157.5 आएगा। यहां पे आना चाहिए 157.5, मतलब ये रॉन्ग है। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब इसको देख के पता चल गया कि ये डाउन हो रहा है और छोटे छोटे आंकड़े हैं, मतलब डिफरेंस, गैप। चलो सीधा गैप लिखो बच्चों। यहाँ पे कितना आएगा? -16, यहाँ पे -8, यहाँ पे -4। कुछ पता चला आपको?
हाँ चल गया, गैप आपका आधा आधा होता जाता है। तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -0.5। सिस्टम में जो सेट नहीं होता है वो सीधा सीधा आंसर 8 - 2 6, 6 - 1 5, बस। तो 5.5 इज योर आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज योर आंसर। उड़ा दिया ना। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख के पता चल गया मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे सीधा आएगा इंटू 6, यहाँ पे आएगा 12 × 5 60 हो गया ना। तो यहाँ पे 4 3 2 and 1 ये कर दिया। 1 × 1 प्लस कितना करेंगे 2, 3 2 जा प्लस कितना करेंगे 3, प्लस कितना करेंगे 4, बस हो गया। यहां तक सेट हो गया, मतलब सारा नियम हमें मिल गया। तो यहां पे +5 आना चाहिए, यहां पे 6 आना चाहिए, यहां पे 7 आना चाहिए। चलो 1 × 4 4 + 5, तो लास्ट में 9 आना चाहिए, तो ये गलत है, बस हो गया। देखो मैं फिर से करता हूं, 31 × 4, तो लास्ट में 4 आएगा, +5 तो 129। तो सीधा सीधा आंसर 128 गलत है, उसकी जगह पे 129 आना चाहिए। तो ऑप्शन ई इज रॉन्ग नंबर। भाई हो रहा है ना आसानी से। चलो जो भी मैंने सिखाया है उसी स्टाइल से मैं सोल्व कर रहा हूं, देख के सीधा पता चल जाता है मल्टीप्लीकेशन है। इंटू 6 तो होगा, बड़े नंबर से ही आपको स्टार्ट करना है। तो देखो ये सारे गैप मैंने फिलअप कर दिए। अब मैं गैप भी लिख दूंगा। प्लस कितना आएगा 4, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे प्लस कितना आएगा 10, यहाँ पे प्लस कितना आएगा 12। नहीं मजा आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे प्लस कितना आएगा 25। अब कुछ पता चला, 1 आया 4 आया, ये दो गलत है, मतलब कि ये ही गलत होगा। सारे परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं। यहाँ पे +36 से देखो हो रहा है लास्ट डिजिट से। तो ये सीधा सीधा नीचे की लाइन में जो भी दो नंबर आपको गलत लगते हैं ना, दोनों के बीच वाला नंबर ही रॉन्ग नंबर होगा। मैंने आपको ऐसा ईस्वीसन के पहले बताया था। तो हो गया। चलो कंफर्म करते हैं, या तो सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना होना चाहिए 6, सॉरी यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 9, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 16। चलो करते हैं। 10 × 3 30 + 9 39 होगा। 39 + 4 156 + 16 हो गया। तो रॉन्ग नंबर आपका क्या था 40, ऑप्शन ए हो गया ना बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख के पता चल जाता है कि सारे नंबर एक दूसरे से लगभग डबल है। तो लगभग डबल है तो सब में आपको कुछ भी सोचना नहीं है। × 2 × 2 × 2 हर जगह पे लिख देना है। चलो लिख दिया मैंने। अब 5 × 2 = 10 -2, यहाँ पे -0, यहाँ पे -32 मतलब -6, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। सब में -2 है, खाली ये दो जगह पे नहीं है। ये दोनों के बीच में आता है 16, जो कि आपका सीधा सीधा आंसर होगा। अगर किसी को चेंज करके सही ढूंढना है तो कर सकते। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, सीधा टिक करो नेक्स्ट करो। यहां पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं वो आपको दूंगा। 8 × 2 = 16 -2 करना है तो यहां पे आएगा 14, 14 × 2 = 28 -2 करेंगे तो 26 सेट हो जाएगा। गाड़ी जो आपकी पटरी से नीचे उतर गई थी, जो डाइवर्जन था, वहां से गाड़ी आपकी अगेन पटरी के ऊपर आ गई ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट। ये तो नहीं करना है, नहीं 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 नहीं, बस हो गया ना। जय हिंद। तो देखो बच्चों, आज हमने लास्ट ईयर में पूछे गए मैथमेटिक्स के 35 में से 25 क्वेश्चन जो करने लायक थे, हमारे पॉजिटिव लिस्ट में थे, सारे के सारे क्वेश्चन हमने धड़ाधड़ उड़ा दिए। अब बाकी के जो 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है जो नहीं करने लायक है बट किसी को सीखना है, करना है, तो मैं अगले वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से आपको सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।